मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठा लिए। केपी असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इलामिया कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी रोक दी। इलेक्शन कमीशन को 10 रोज में दोबारा इलामिया जारी करने का हुक्म। चीनी की कीमत में 10 रुपए तक इजाफा, 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में मखदूश इमारत गिराने का अमल जारी। इमारत के रिहायशी 25 खानदानों ने सड़क पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है इमारत मजबूत है, किसी सूरत नहीं उठेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर आवाम ने फूलों की पत्तियां निछावर की। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी T20 टीम का ऐलान। शादाब खान, हारिस राउफ, नसीम शाह, इरफान खान आउट, सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा की एंट्री। इनफॉर्म हसन अली को भी ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद नवाज की वापसी, कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान शामिल। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा। अब्बास आफरीदी, इब्रार अहमद, हुसैन तलत भी टीम में शामिल। माइक हैसन हेड कोच, एशलिन नॉफ के बॉलिंग और मोहम्मद हनीफ बैटिंग कोच होंगे। शेन मैकडरमॉट फील्डिंग कोच, ग्रांट लॉर्डन कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ कोच होंगे। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद, डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 टीम बांग्लादेश में 3 मैचेस खेलेगी। कौमी क्रिकेटर्स आज कराची पहुंचेंगे। कल से कैंप शुरू होगा। वेस्ट इंडीज के लिए टीम का ऐलान चंद रोज में होगा। वेस्ट इंडीज से 3 वनडे मैचों के लिए T20 में तब्दील करने की बात चल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। गाज़ा जंगबंदी और दो रियासी हल से मुतालिक कोई ऐलान न हो सका। सदर ट्रंप कहते हैं हमास गाज़ा में जंगबंदी के लिए तैयार है। दो रियासती हल का नेतन्याहू से पूछें, वो बेहतर जानते हैं। हमने दुनिया में कई जंगों को रोका। पाकिस्तान और भारत के पास एटमी हथियार हैं। दोनों को तिजारत की पेशकश की। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत। कहा मुस्तक़बिल की कोई भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। फ़लस्तीन के उन पड़ोसी ममालिक के साथ अमन कायम करेंगे जो इसराइल की तबाही नहीं चाहते। सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। अमेरिका और इसराइल फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तक़बिल देने के लिए काम कर रहे हैं। गाज़ा में जो रहना चाहते हैं वो रहें और जो जाना चाहते हैं वो निकल सकते हैं। उधर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी गई। तस्वीर पर फाइट 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 का पैगाम दर्ज है। इजराइल गजा के 75% ज़ेरे कब्जा इलाका खाली कराने के लिए तैयार। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कॉट्स का कहना है बाकी 25% इलाकों में फौजी कार्रवाई जारी रखना गैर ज़रूरी है। ये यरगमालियों की जिंदगियों को भी शदीद खतरे में डाल सकता है। दूसरी जानिब इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। इजरायली हुकाम का कहना है हमास मुआहदे में कुछ तब्दीलियाँ चाहती है जो आसान नहीं। गाज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की बड़ी कार्रवाई। 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौजी गुज़श्ता रात IED धमाके और जंगजुओं की फायरिंग से मारे गए। इसराइली फ़ौज ने जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब गाज़ा में इसराइली हमले भी जारी। मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद।
वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामे लाहेअमल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। ज़रई शोबे पर कायम टास्क फोर्स की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ज़रई शोबे की पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तजावीज़ के लिए किसानों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती अमल को यकीनी बनाया जाए। सानिया सवाद पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन। डीजी रेस्क्यू को हटा दिया गया। खिदमात पीडीए के हवाले। डीजी अपर सवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी फारिग, ओएसडी बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्शन टीम ने एसडीए की सुस्त रवि की रिपोर्ट हुकूमत को दी। डीजी रेस्क्यू के तकनीकी तजर्बा न रखने पर सवालात उठाए गए। सूबाई हुकूमत पहले ही 6 अफसरान को मुअत्तल कर चुकी। मुल्क भर में मानसून जोबन पर। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में शदीद बारिशें मुतवक्के। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना, जड़ावाला, गोजरा और चिन्योड में भी बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। एबटाबाद में भी बारिशों के बायस दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशें। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से बहुत सारे मामलात पर बातचीत हुई। तहरीक, पार्टी और कानूनी उमूर पर भी बात हुई। बहुत सी अहम बातचीत हुई जो यहाँ नहीं बता सकता। बानी पीटीआई से उस्मा खान और नौरीन खान की भी मुलाकात हुई। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की 11 खाली नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार मैदान में। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से कागजात जमा कराए। आजम सवाती, मुराद सईद, वफाकी वजीर अमीर मुकाम का बेटा भी उम्मीदवार। हुकूमती पार्टी पीटीआई को 7 नशिस्तें मिलने का इम्कान। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं मखसूस नशिस्तें सिर्फ पीटीआई का हक हैं। अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्तें न लेने का बयान खुश आइंद है। मौलाना को भी होती की तरह इखलाकी जुर्रत दिखानी चाहिए। पीटीआई के खिलाफ पंजाब में फस्तायत है। ओपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस का कोई कानूनी जवाब नहीं। साथियों के बगैर बेंचेस पर नहीं जाएंगे। बातचीत के लिए हर वक्त तैयार हैं। बातचीत से ही आगे का काम चलेगा। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जुमेरात से असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाने का ऐलान। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी सिफर है। मुहर्रम में 20 करोड़ रुपए के इश्तिहार जारी किए गए। क्या स्पीकर को मुकम्मल गैर जानिबदार होना चाहिए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, आज तक किसी वजीर खजाना की तकरीर नहीं सुन सका। बजट तकरीर के दौरान वजीर खजाना पर हमला करने की कोशिश की जाती है। इस नापसंदीदा अमल को रोका जाना चाहिए। क्या इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? मैंने इस पर आवाज उठाई है। पंजाब और केपी में सीटों की बंदरबांट दुरुस्त नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर-रहमान कहते हैं, कराची में करप्शन, लूटमार, रिश्वत सतानी, भत्ताखोरी आम है। एफबीआर के 25,000 अफराद को कौम पाल रही है। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। लेबर डिपार्टमेंट को कम अज कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। इजलास में ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत जमींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। सक्खर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने की भी मंजूरी।
इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। साइबर क्राइम एजेंसी की दरखास्त पर अदालत का एक्शन। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, रियासत मुखालिफ मवाद से मुतालिक साइबर क्राइम एजेंसी 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। शवाही से अदालत मुतमिन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं।